वेलकम टू लर्निंग चैनल फ्रेंड्स। आज का वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर है। जिसको भी इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसको देखने के बाद आप ट्रेडिंग मत शुरू कर दीजिएगा। हाँ, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं या जस्ट उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखना ज़रूरी है लाइफ में। जितना सीखे उतना कम है। अपने इस शेयर मार्केट की लर्निंग सीरीज़ में कैश मार्केट, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट सब के बारे में सीखेंगे। आज का वीडियो मेनली फोकस है ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आप सुनते हो, देखते हो और बहुत सारे या उनके फादर या और रिलेटिव करते होंगे। आजकल अब कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा शेयर मार्केट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक चार्ट लेके रखा है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो आप चार्ट देख के आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसा मूवमेंट करता है। ये पूरा चार्ट यहाँ से जून 18 से 2020 लेटेस्ट तक का है। अभी होता क्या है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो नॉर्मल ये सब जो करते हैं पैसे दे के शेयर खरीदते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है पहले जो अच्छा होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे पैसा डाला, फिर वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और यहाँ पे मैंने निकाल दिया, तो मेरे को बहुत सारा रिटर्न मिल जाएगा। 2000 से 4000 के ऊपर चला गया है, अराउंड 5000 तक चला गया है, तो मेरे को इसमें प्रॉफिट है। पर बस वो एक ही सिचुएशन है कि मैंने यहाँ पे सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और यहाँ पे निकाल दिया, या यहाँ पे इन्वेस्ट करते इन बिटवीन निकाल दिया। अभी बात करते हैं प्रॉब्लम एरियाज़ के बारे में, क्योंकि प्रॉफिट करना वो तो हो जाएगा, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो करना है वो लॉस नहीं करना है। तो अगर लॉस मार्केट में हो रहा है तो फिर हमारी पूरी कैपिटल साफ़ हो जाएगी। तो उसके क्या क्या रीज़न है? तो एक रीज़न तो आपके सामने ही है, ये मार्केट क्रैश। जो ये शेयर 4900 के आसपास था, वो अभी आके रह गया है 1800-1900 चला गया था। मतलब आधा से भी कम हो गया। 1 लाख रुपए डाले तो 50,000 हो गए, 100 रुपये डाले तो 50 रुपये हो गए। जिसने जितना ज़्यादा डाला उतना ज़्यादा नुकसान। तो एक ऐसा है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो और अचानक थोड़े दिनों या महीनों में मार्केट गिरता है, तो आपकी सारे सालों की कमाई एक पलक झटकते में ही चली जाती है। कि यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि इसने मार्केट ने धीरे 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 करके कितना अपने को इंतज़ार करवाया। हमारी सब मेथड सही थी, सब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ आया, एक झटके में अपने सारे पैसे ले गया। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट में। दूसरा है मनी मैनेजमेंट का। आप 100 रुपये डालोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। 200 डालोगे तो थोड़ा घटेगा, बढ़ेगा तो घटेगा, बढ़ेगा। 500 डालोगे, 1000 डालोगे, फिर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो फिर लॉस होना चालू हो जाएगा। जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे मार्केट नीचे जाएगा, और जब आपकी क्वांटिटी हाईएस्ट होगी, तब जब कमाया तब छोटी क्वांटिटी होगी, और जब गवाओगे तब हाईएस्ट क्वांटिटी होगी। मतलब लॉस हाईएस्ट क्वांटिटी पे होगा, प्रॉफिट एक क्वांटिटी पे होगा, लॉस 100 क्वांटिटी पे होगा। मतलब आप तो गए काम से। दूसरा ये भी हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसा होता है। जब मार्केट बढ़ता है तब इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ देखते रहते हैं कितना प्रॉफिट आता है। और लॉस होता है तो क्या करते हैं, खरीदते रहते हैं। 1 रुपये 100 रुपये का 99 हुआ और ख़रीदा, 98 हुआ और ख़रीदा 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 ख़रीदा। मतलब वो गिरता ही जाएगा और हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। जबकि प्रॉफिट होगा तब क्या करेंगे, एक क्वांटिटी लिया है तो बस देखते जाएंगे कितना आ रहा है प्रॉफिट। एक क्वांटिटी में भला क्या प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉब्लम वही है कि हम इन्वेस्टमेंट का यही प्रॉब्लम है कि प्राइस बढ़ती है और हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम ऑलवेज फील करते हैं कि भाई हमने पहले तो कम प्राइस में ख़रीदा, अभी ज़्यादा प्राइस में क्यों ख़रीदे। और जबकि जब हम लॉस में जाते हैं, कम प्राइस डिक्रीज़ होती है, तब हम हर डिक्रीज़ पे ख़रीदने का करते हैं। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है। फिर
इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मार्केट कितना गिरेगा ये किसी को पता नहीं है। जैसे आप देख सकते हो अलग अलग जगह का 1%, 2%, 5%, 10%, यहाँ पता नहीं कितना परसेंट गिरा। 3000 से 1900 हो गया, वापस यहाँ पे 3700 से 2900 हो गया। और यहाँ तो आप देख ही रहे हो हालत, पूरा 5-10 साल की सब कमाई ले गया है। तो ऐसे मार्केट कितना गिरेगा वो पता नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कितने परसेंट पे करना है वो भी पता नहीं। यहाँ हम करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या होगा, एक सेल लिया उसका 2 या 4 होगा और फिर मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो हमारे सिर्फ 4 क्वांटिटी पे ही प्रॉफिट मिलेगा। पर यहाँ क्या होगा, अगर वही चीज़ हम यहाँ करने जाएंगे तो 1 की 4, 8, 10, 15, 20, 50, 100, 200 जो भी करेंगे वो सब का वो प्रॉफिट, वो सॉरी पूरा लॉस में ले जाएगा सब क्वांटिटी में। मतलब वहाँ जब तक मार्केट रिकवर होगा तब तक तो अपने पूरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि किसी के पास पैसे ही नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट कितना क्या आधे से भी कम हो गया है, 60% जितना गिर गया है। तो इतने पैसे तो कौन रखेगा। और कोई भी आदमी एक शेयर में तो इन्वेस्ट करता नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन करता है, और वो ज़रूरी भी है। तो इसलिए वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट का ये भी प्रॉब्लम है कि कब तक वो इन्वेस्ट करता रहेगा। दूसरा, मार्केट का ये भी एक नेचर है कि उसमें प्री ओपन जैसा का एक कंसेप्ट होता है, जिसमें अगर आज हमने कोई शेयर ख़रीदे हैं तो कल सुबह आँख खुलते ही वो 10% की लोअर सर्किट होगी। मतलब हमने कुछ नहीं किया तो भी मार्केट सीधा माइनस में 10% खुलता है। अगर जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उसको पता होगा। मैं डिटेल में बाद में सब टॉपिक अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं लूँगा। अभी जस्ट मैं वेरियस स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्री ओपन में 10-15% माइनस हो जाएगा, अगले दिन वापस लोअर सर्किट लगेगी, तो आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आपके पास शेयर है तभी आप नहीं निकल पाओगे। तो ऐसा भी प्रॉब्लम होता है शेयर इन्वेस्टमेंट के में। फिर ये भी आपको पता नहीं रहता कि कब मार्केट में से निकलना है, कब एंटर होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप एंटर हो गए, सबसे बेस्ट, आप तो कहीं पे यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे एंटर हुए तो आप लॉस हो गए, फिर आप निकल जाओगे। पर अगर किस्मत से आप यहाँ पे एंटर हो गए तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट 5-10% बढ़ेगा, फिर थोड़ा 1-2% नीचे जाएगा तो आपको डर लगेगा कि फिर वापस 10-20% गिर गया तो चलो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। और फिर आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद मार्केट ऊपर गया, वापस लिया, तो वापस लेने के बाद वापस थोड़ा नीचा करा था, वापस अब फिर से डर लगेगा कि शायद मार्केट ऐसा बन जाएगा। तो क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट कुछ भी हो सकता है, मार्केट कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ से भी सीधा नीचे जा सकता है, यहाँ से सीधा ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी सीधा ऊपर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर कोई डिसाइडेड नहीं है। इसलिए हमको प्रॉफिट कितना लेना वो भी पता नहीं चलता। जब हम 5% प्रॉफिट निकल जाते हैं तब पता चलता है ये तो 100% से भी ज़्यादा दिया है। और कभी हम 100% लेने जाते हैं तो ऐसा होता है सब कमाया हुआ चला जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट की। प्लस हम क्वांटिटी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, जो हम करते क्वांटिटी एक ली, फिर नीचे के प्राइस के 2 ली, डबल की, उससे ज़्यादा की, और अगर वो शेयर येस बैंक जैसा निकल गया तो 5 पैसा भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। रिलायंस कम्युनिकेशन, बहुत सारे अच्छे शेयर हैं, इंडिया बुल हाउसिंग, बहुत अच्छे कंपनियाँ थे, अच्छे डिविडेंड देती, तो अभी डूब गई। मतलब किसी का कोई भविष्य नक्की नहीं है, कल क्या हो सकता है किसी को पता नहीं है। इसलिए हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो भी बहुत बार प्रॉब्लम आता है। क्या होता है कि हमने 5 शेयर खरीदे फॉर एग्ज़ाम्पल, अलग अलग कंपनी ABCD अलग अलग कंपनी के ख़रीद लिए, तो क्या होगा, शायद 3-4 शेयर परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर हमको 5-10% रिटर्न मिल रहा है, और सिर्फ एक नेगेटिव चल रहा है, तभी क्या होगा, हम उसमें क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे कि भाई अभी गिरा तो थोड़ा और 5 लेते हैं, और गिरा तो मतलब जो गिर रहा है उसमें क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, और जो बाकी के जो प्रॉफिट दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी उतनी ही होगी कि उसकी बढ़ाएंगे तो भी अपने को वो प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले कम में इन्वेस्ट किया और बाद में ज़्यादा में इन्वेस्ट करेंगे। पर जो डिक्रीज़ हो रहा है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं तो क्या होगा, लॉस मेकिंग शेयर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और प्रॉफिट मेकिंग की उतनी रहेगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। प्लस इन्वेस्टमेंट का ये भी प्रॉब्लम है कि अपनी
प्रॉफिट की बात तो छोड़ो, अपनी कैपिटल कब रिकवर होगी वही पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जन बरसों से शेयर लेके बैठे बैठे हुए और उसकी प्राइस बढ़ ही नहीं रही है, और या तो बढ़ती है तो बहुत कम बढ़ती है, थोड़ी बहुत बढ़ती है वापस गिर जाती है। ये देख देख के आदमी मर जाता है, कंटाल जाता है। 2-3% बढ़ता है, वापस 5% गिरता है, 1-2% बढ़ता है, वापस 10% गिरता है, वापस 8% बढ़ता है, वापस 30% गिरता है। ये देख के आदमी की पूरी लाइफ चली जाती है और वो मार्केट कुछ नहीं कर सकता, और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करने जाता है तो वो और नीचे 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 होते जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि डाइवर्सिफाइड शेयर्स में कीजिए। अपने सेंसेक्स निफ्टी के शेयर है, सेंसेक्स में 30 अराउंड शेयर है, उसके अच्छे 10-20 शेयर ले लीजिए, उसमें अपने कैपिटल को डिवाइड कर दीजिए और उसमें थोड़े थोड़े करके पैसे डालिए। या इन्वेस्टमेंट की भी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है जो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। कोई भी शेयर को कैसे ख़रीदना है, बेचना है, पर ये सब से ज़्यादा ध्यान रखिए कि जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो पूरा पूरा डूब सकता है। ये एक टाइप का बिजनेस ही है। जैसे अपने नॉर्मल कोई भी व्यापारी बिजनेस करता है, क्या करता है, 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है, 15 रुपये में बेचता है, 11 रुपये में बेचता है, क्या करता है, वो भी अल्टीमेटली तो क्या करता है, प्रॉफिट ही करता है ना। एक चीज़ दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, वो फिर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है। तो वैसे ही ये बिज़नेस है, बिज़नेस में भी रिस्क होता है। अभी फॉर एग्जांपल अभी कोरोना की वजह से सब बिज़नेस ठप पड़े हैं, बहुत सारे बिज़नेस चालू होने के बाद कोई रीज़न से नहीं चालू हो पाते या बंद हो जाते, या सब कैपिटल जो भी डाला होता है डूब जाता है। पर शेयर मार्केट में ऐसा नहीं, आप एक शेयर भी ले सकते हो। अपने को कोई लाख रुपए की दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठे भी कर सकते हो। अभी जैसे अभी सब मार्केट बंद है तो अभी ये शेयर मार्केट तो चल ही रहा है, घर पे बैठे भी सब कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी क्योंकि इसमें कोई फिज़िकल देना लेना होता नहीं है, लॉकडाउन जैसा टाइम है तो अभी ये चीज़ चल रही है, बाकी सब धंधे भले बंद है। वैसे ही रिस्क तो है, कोई भी आप लो लैंड खरीदो तो उसमें भी रिस्क है, क्योंकि अगर लैंड का टाइटल गलत हो गया, कोई दूसरा उसके साथ झगड़ा हो गया और कोई दूसरे के नाम की लैंड है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। बैंक में पैसे डाले, वो भी अभी बहुत सारे बैंक बंद हो गए, आपने देखा होगा, बीच में पैसे लेके चले गए बहुत सारे जन बाहर विदेश में। तो वो भी हमारी कैपिटल हम बैंक में रखते हैं तो वो भी रिस्क पे ही है, क्योंकि बैंक भी वो पैसे अपने पास नहीं रखती, किसी और को लोन देती है, और वो उसने क्या किया वो तो हम पता नहीं कर सकते। वो भी हमारे पैसे एटलीस्ट सब जगह रिस्क में तो है ही, ऐसा नहीं कि हम रिस्क फ्री कर रहे हैं। एफडी रख रहे हैं तो भी वो वैसे रिस्क फ्री है, पर वैसे रिस्क तो है, क्योंकि वो एफडी के पैसे भी वो दूसरे किसी को दे रहे हैं। मतलब कोई भी बिजनेस में रिस्क है, कुछ भी कोई भी ले लो, कोई भी नॉर्मल, नॉट ये तो शेयर मार्केट तो ठीक है, कोई भी बिजनेस ले लो आप, उसमें रिस्क होता है, और हायर रिस्क हायर रिवार्ड ये कंसेप्ट तो आप पढ़े ही हो, तो यही एप्लीकेबल शेयर मार्केट को भी होता है। इट्स पे कोई भी हो बिजनेस वाला क्या चाहेगा, 10 रुपये की चीज़ 12 की जगह 15 में बिके, 15 की जगह 20 में बिके, और बाद में पैसे आ जाएंगे, फिर क्या कहेंगे, पैसा आ जाने के बाद बोलेंगे अभी मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ। तो अल्टीमेटली वो जाके ले दे के शेयर मार्केट में ही आता है, क्योंकि एफडी में जाता है तो बोलता है कि भाई 7% 6% मिलता है, सेविंग में 3% मिलता है, तो घूम फिर के सब इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में ही आते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली आप देखो तो आजू बाजू हर घूम फिर के पैसा अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही आ रहा है, जो एक्सेस पैसा है। सो उस वजह से भी मार्केट को अपने को जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है अपनी एजुकेशन लाइफ में भी, और आगे जाके अगर हम प्रॉपर सीख पाए तो प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज इन्वेस्टमेंट के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे हम अलग अलग स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे, जो इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, जिसमें सिर्फ फेवरेबल सिचुएशन ये है कि हम सिर्फ परचेस नहीं कर सकते, सेल भी कर सकते हैं। यानी मतलब जब मार्केट बढ़ता है तब बाय में प्रॉफिट कमा सकते हैं, और घटता है तो सेल में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। मतलब हम
मार्केट गिर रहा हो या बढ़ रहा हो, दोनों अपने फेवर में अपने उसको वर्क कर सकते हैं, मतलब दोनों में हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर ये सिर्फ बोलना आसान है, करना मुश्किल है। वो मैं आपको आगे की स्ट्रेटजीज में बताऊंगा कि कैसे अच्छी स्ट्रेटजियाँ फेल हो जाती है प्रैक्टिकल मार्केट में। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। घर पे रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए। और अपना जो भी कोई टॉपिक हो मुझे मेल करते रहिए। मैंने मेल भी दिया था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मैं दे रहा हूँ। सो कोई भी आप क्वेश्चन हो वो उस पर मेल कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।